सभी को नमस्कार। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग महाजनपद काल स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता हम लोग लगभग 6 पार्ट में ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ी है तो उसके डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक डाल देंगे, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप ये महाजनपद काल देखिएगा, तो आपको एक मतलब क्रम के अनुसार आप पढ़ते हुए आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो हम लोगों ने पहले दो मतलब बड़ी बड़ी सभ्यताओं को ख़त्म कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी और वैदिक सभ्यता, हम दो सभ्यता पढ़ चुके हैं। तो अगर बात करें वैदिक सभ्यता की, तो उसमें आर्थिक हो गया, भौगोलिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक उसकी चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और उस खाली क्वेश्चन आंसर उसके बचे हैं। और बाकी जो उसका एक सांस्कृतिक पार्ट है तो उसको हम लोग अभी लास्ट में जब बौद्ध और जैन, इसके पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं, उसको हम तब कवर करेंगे साथ में। तो अभी हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, जो एक महान मतलब इसको इतिहास में एक महान हलचल या परिवर्तन का काल कहते हैं। इसको हम सिक्स सेंचुरी BC या फिर 600 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो लगभग 16 महाजनपद जो निकल के आते हैं, उनमें से जो मगध निकलता है उस चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। और मगध के उद्भव का जो वीडियोज़ आएगा वो बाद में आएगा, क्योंकि वो उसका उद्भव कैसे होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल को हम महान परिवर्तन का काल कहते हैं, फिर महान हलचल का काल कहते हैं। इसकी राजनीतिक परिवर्तन या आर्थिक विकास में परिवर्तन, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी या फिर करेंगे, या फिर ये हम देखेंगे कि कौन सा जो मतलब जनपद था या फिर महाजनपद था कि वो किस मतलब एरिया में पड़ता है, या फिर उसका मतलब जो भौगोलिक दृष्टिकोण उसका कैसा है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, इसके पहले हम लोगों ने एक बात करी थी कि मतलब स्टार्टिंग में वैदिक काल में ये होता था, पूर्व वैदिक काल में वहाँ जन होते थे, और उत्तर वैदिक काल में वो जनपद हो गए। अब वही जनपद कन्वर्ट होके हमारे महाजनपद हो जाते हैं। और महाजनपद में भी अभी एक मगध निकल के आएगा, तो वो काफ़ी मतलब एक मतलब जितने भी वह महाजनपद होंगे उनको उनसे विजय लेता है, या फिर अपने आप में उनको मिला लेता है। उसके बाद एक मतलब एक विराट साम्राज्य के रूप में वो निकल कर आता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इनकी भौगोलिक स्थिति की बात कर लें, तो एक बार अगर इसकी हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है कॉम्बोज आता है ना। कॉम्बोज ये हमारा जो कहाँ पड़ रहा है, ये हमारा अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है, अफगानिस्तान से आगे पड़ेगा कॉम्बोज। उसके बाद हमारा गांधार आ जाएगा, ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये इसकी खास बात यही, गांधार की खास बात यही थी कि हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, और काम्बोज भी हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये दो हमारे पाकिस्तान में पड़ गए, सबसे खास बात इनकी यही देखने को मिल रही। उसके बाद अगर हम देखें तो कुरु आ जाता है यहाँ। देखो ये हमारा काम्बोज हो गया, ये हमारा गांधार हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ तक्षशिला, उसके बाद ये आ जाएगा कैका और मदारा, फिर उसके बाद त्रिपति। तो ये हमारा कुरु आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा कुरु आ जाएगा। फिर उसके बाद पांचाल होगा, फिर मत्स्य होगा। मत्स्य के बाद एक जो हमारा ये अस्मक है ना, तो अस्मक जो हमारा था ये हमारा सबसे दक्षिण का है। उसके बाद ये चेदी हो जाएगा, और ये हमारा एक सूरसेना हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, काशी हो जाएगा, कोसला हो जाएगा, और मल्ला जो है मल्ला हो जाएगा, वज्जी हो जाएगा, और फिर हमारे मगध, फिर अंग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये की अवंती, ये 16। तो ये टोटल 16 महाजनपद हमें पढ़ने हैं, और इसकी हम अच्छे से मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं और इनकी राजधानियाँ क्या हैं, ये हम इस वीडियो में के यही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इसी के लिए है, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और जो भी चीज़ें हुई, जैसे अगर हम देखें तो जो हमारी पहली चीज़ें हुई हैं उनमें जो भी चीज़ें आई से उनका व्यापारिक वाणिज्य में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, हाथ सिक्के हो गए, उनकी श्रेणियाँ हो गई हैं, राज्य के द्वारा जो संरक्षण, व्यापारियों के द्वारा जो राज्य में मतलब जो उनका संरक्षण दिया जाता था, तो काफ़ी चीज़ों में हमें बदलाव देखने को मिलता है। पहले मतलब एक क्या होता था कि एक मतलब राजा किसी जन की रक्षा करता था। फिर क्या होता था कि हम लोग अगर इससे पहले हम सारी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फिर राजा के साथ में उसके सहायक होते थे, से लोग पुरोहित वगैरह को पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होता है कि अब व्यापारी जो थे ना वो राजा को संरक्षण देते थे, और मतलब एक राजा एक नाम मात्र का हो जा मतलब था। ऐसी मीन्स ये आप मान लीजिए जैसे अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पोजीशन है, उसी तरह वहाँ पे चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आराम से पढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो अगर हम आगे वीडियो की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे काम्बोज को देखेंगे। तो इसकी राजधानी थी राजपुर और हाटक। तो राजपुर और हाटक इसकी राजधानी है। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे अच्छे किस्म के यहाँ से घोड़े आते थे और इनको शस्त्रों परजीवी कहते थे। ये मतलब एक चीज़ ये मान लीजिए कि यहाँ इनको शस्त्रों परजीवी इसलिए बोला जाता था या फिर वार्ता शस्त्रों परजीवी इसलिए बोला जाता था क्योंकि कृषि हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य में ये अच्छे मतलब बिल्कुल कुशल थे। इसलिए इनके और इनकी इसकी एक विशेषता और थी कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार की बात करें तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और पुष्कलावती। तो तक्षशिला और पुष्कलावती दो बार इसकी मतलब राजधानी एक बार चेंज भी होती है। और उसके बाद अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो भरत के पुत्र तक्ष थे, हम लोगों ने इसके पहले जो मतलब एक स्टोरी थी वो शकुंतला वाली, तो शकुंतला और दुष्यंत वाली स्टोरी थी। उसके जो उनका पुत्र था उनका नाम था भरत। तो भरत के पुत्र थे, उनका नाम था तक्ष। तो तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की। तो ये चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिली। इसमें पॉइंट था, मैंने इसको डाल दिया है। और अगर इसके अगर हम राजा की बात करें तो पुष्कर सारेन इसके राजा थे और अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत को हराया था। किसने हराया था? पुष्कर सारेन ने। जो अवंती है, अवंती एक राज्य हम लोगों ने पीछे भी देखा है। अवंती यहाँ पे अवंती पड़ रहा है, ये अवंती है और ये हमारा क्या है? गांधार। आप समझ लीजिए वहाँ से आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा गांधार है, ये अवंती है। यहाँ से यहाँ सर इतना मतलब लंबा रूट तय करके कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेना, इनको सब मतलब क्रॉस करके यहाँ पे वो युद्ध करने आते हैं और उनको अवंती नरेश जो थे चंद्रप्रद्योत को हरा भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो उसके बाद उनको हराया था और बिम्बिसार ने यहाँ पे एक दूत भेजा था। ठीक है, यहाँ पे एक दूत भेजा था बिम्बिसार ने, जो मगध से एक दूत आया था। तो अब ये मतलब समझ लीजिए मतलब सब जितने 16 महाजनपद थे तो सबका एक दूसरे में कनेक्टेड रहते थे। आगे बात करते हैं कुरु जनपद की। तो कुरु जनपद था ये, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर है। और कौशाम्बी फिर मतलब बाढ़ के कारण इसकी जो हस्तिनापुर से स्थानांतरित करके कौशाम्बी की जाती है। उसके बाद निचच्चू ने इसको मतलब किया था, क्या किया था? कौशाम्बी इसकी राजधानी कर दी थी। जो यहाँ के अगर राजा की बात करें तो वो कोरस थे। यहाँ के राजा का नाम कोरस था। आगे बात करते हैं। तो सूरसेना की बात करें तो अगर सूरसेन जो था इसकी राजधानी मथुरा है। और एक मिनट हाँ, सूरसेना की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा है। और इसके अगर बात करें राजा की शासक की बात करें तो अवंती पुत्र है, ना कि अवंती नरेश। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, अवंती पुत्र है। वत्स की बात करें तो ये वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और यहाँ पे जो वत्स है ना, यहाँ पे हमें एक कहानी देखने को मिलती है स्वप्न वासदत्ता वाली में, जिसमें से उदयन और वासदत्ता की कहानी थी। उदयन कौन था यहाँ पे? जो उदयन की अगर बात करें तो वासदत्ता जो थी, उदयन क्या था यहाँ पे? जो राजा था। और वासदत्ता थी अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की पुत्री थी वासदत्ता, जिनकी मतलब उदयन और उनकी प्रेम कहानी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और शिशुनाग ने वत्स जीता था, जो मगध में मिलाया था। शिशुनाग मगध का एक मतलब राजा था और उसने वत्स को जीता और मगध में मिला लिया था। चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। और बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर जो हमारे यहाँ पे उदयन थे वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक रह गया काशी। काशी में कुछ नहीं है, काशी की राजधानी वाराणसी थी और यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त थे। ठीक, तो आगे बात करते हैं मगध की। मगध को हमको पूरा छोड़ देना है। मगध के लिए हम अलग से मतलब एक उसका पार्टी आएगा, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें हम मगध की उत्पत्ति या हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। खाली इसके भी अगर इसकी राजधानी देखनी है तो इसकी स्टार्टिंग में राजधानी राजगृह होती है, फिर पाटलिपुत्र और फिर वैशाली। 3 बार इसकी मतलब इसकी राजधानी 3 बार चेंज होती है। अब बात करते हैं अंग की। अंग जो था एक चंपा में पड़ता है। इसकी मतलब राजधानी चंपा में नहीं पड़ता, सॉरी, इसकी राजधानी चंपा थी। और मगध का पहला शिकार बोल लीजिए, फिर मगध ने पहली जो मतलब जीत अपनी हासिल करी थी वो अंग के प्रति ही करी थी। और यहाँ पे जो अगर बात करें इनकी विशेषताओं, जो ब्रह्मदत्त यहाँ के राजा थे वो हैं, वो वाले ब्रह्मदत्त अलग है, ये ब्रह्मदत्त अलग है। तो वास्तुकार और मतलब ये जो अंग था ये वास्तुकारी के लिए जाना जाता था।
पांचाल की बात करें तो पांचाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी दक्षिणी पांचाल थी, और द्रौपदी का संबंध पांचाल से ही हमें देखने को मिलता है, वो महाभारत वाली द्रौपदी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे आ जाता है कौशल। कौशल की राजधानी थी हमारी, एक उत्तर की राजधानी थी श्रावस्ती, और दक्षिण की राजधानी थी कुशावती। बस इतना हमें देखना है कौशल में। कौशल की राजधानी ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौशल। और वज्जी की बात करें तो वज्जी में आठ संघों का एक समूह था, जिसे बसार नामक स्थान पर हमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती। वैशाली इसकी राजधानी थी, बसार नामक स्थान यहीं पे है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वज्जी की। ठीक है, इसकी पहचान है, वसाड़ नामक स्थान से इसकी हमें पहचान की जाती है, और 8 इसका समूह मिलता है। अब बात करते हैं मल्ल की। तो मल्ल जो हमारा है ये पावा कुशीनारा। ठीक है, उसका संबंध यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। तो अब आता है चेदी। तो चेदी की राजधानी हमें देखने को एक ही राजधानी, उसको आप सुत्तीमती या फिर सत्तीमती या फिर सोतीमती अच्छी चीज़ से बुलाते हैं। अब बात करते हैं अवंती की। तो अवंती की जो राजधानी है उज्जैनी है और महेशमती, दो राजधानियाँ थी, उज्जैनी और महेशमती। यहाँ के जो राजा थे वो चंद्रप्रद्योत थे। अवंती के मैंने बोला ही, चंद्रप्रद्योत को मतलब उनकी पुत्री थी वासुदत्ता और रुद्रयन। चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं तुरंत रिसेंट का। तो चंद्रप्रद्योत के क्या होता है, एक बार इनको पीलिया होती है, तो पीलिया के लिए मतलब जीविक को मतलब भेजा गया था। ये मतलब मगध से एक मतलब तो मगध से इनको भेजा गया था। जीविक एक मतलब जीविक थे, वो एक डॉक्टर थे या फिर उनका वैद्य थे, उनको भेजा गया था इनकी पीलिया ठीक करने के लिए। तो उनकी वो पीलिया ठीक कर देते हैं। उसके बाद चंद्रप्रद्योत जो मतलब एक प्रद्योत वंश के थे चंद्रप्रद्योत, तो उसके बाद शिशुनाग ने इसका विलय किया था मगध में, अवंती का। ठीक है, अब बात करते हैं मत्स्य की। गांधार शासक पुष्कर ने हराया था, और लोहे की खान अवंती में, ये सारी चीज़ें अवंती की विशेषताएं, इसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अवंती। अवंती बस खाली इतना पूछता है, अवंती में स्वप्नवास दत्ता किसकी पुत्री थी, तो वो चंद्रप्रद्योत की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बाकी ये उतना हमने लिख दिया, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और खाली हाँ ये है कि शिशुनाग जो थे मतलब उनका विलय किया था अवंती में। किसने किया था अवंती का विलय मगध में, तो वो शिशुनाग ने किया था। मत्स्य की बात करें तो विराट नगर में इसकी राजधानी थी, और राजस्थान में पड़ता है। खास बात यही है कि ये राजस्थान का एकमात्र ये है महाजनपद। लास्ट बात करते हैं, तो अस्मक ये दक्षिण में पड़ता है। इसकी खास बात यह है कि दक्षिण का पड़ता है गोदावरी नदी के तट पर है, जिसको प्रवरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है। और बाकी इसकी राजधानी है पोटन है, या फिर उसको पोटला, फिर पोटिल, फिर पैठन भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो हमें पढ़ना है, इसी में भी महाजनपद ही हमारा चलेगा। उसके बाद हम इसमें बौद्ध पढ़ेंगे, या फिर अभी हम इसमें विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जो मतलब अपने यहाँ 2 विदेशी आक्रमण होते हैं, एक ईरानी एक यूनानी। तो अभी उसके बाद हम वही पढ़ेंगे, 2 आक्रमण होते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम आक्रमणों के बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध का उदय, और मगध के उदय के बाद हम लोग मतलब ये देखेंगे कि मतलब मगध के उदय के बाद जो मतलब और अच्छे मतलब एक बौद्ध हो गया, जैन हो गया, अच्छे मतलब धार्मिक या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन होना स्टार्ट होते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।